श्री हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृश मेघवर्णशुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। रामकथारस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरूं सुनहु कथा करूंगा। प्रेम से बोलिए प्रजापति विष्णु भगवान की जय हो। बोली वेद माता गायत्री की जय हो। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। परम आदरणीय परम श्रद्धेय प्रखर तेजस्वी पूज्य ब्रह्मचारी संत दीक्षा गुरु पूज्य संत श्री असंगदेव जी महाराज अपनी मधुरमय वाणी के द्वारा परमात्मा की पावन सदगाथा के माध्यम से भक्तों को ज्ञान की अनुभूति कराने वाले परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री मृदुलदेव महाराज के श्री चरण कमलों की प्रथम वंदना करते हुए उनके वेग तेज का आवाहन करते हुए विघ्न विनाशक भगवान एकदंती गणेश महाराज जी का पावन स्मरण करते हुए देवाधिदेव भगवान भूतेश्वर सदाशिव भोले भंडारी मां भगवती का पावन चिंतन करते हुए ग्राम भिटहरा में श्री हनुमान जी महाराज जी के पावन मंदिर परिसर में आयोजित पंच दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आज पूर्ण विराम दिवस और विराम दिवस के प्रथम सोपान की प्रथम पाली में आप समस्त प्रेमी भक्तों का विज्ञजनों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। गुरुदेव के आदेशानुसार इस दास को ये अवसर मिला है कि हम आपकी कुछ सेवा करें। यद्यपि सूर्य के समक्ष दीपक प्रज्वलित करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा है तो उसका निर्वहन करते हुए जो भी बन पड़ेगा वो वाणी व साहित्य के माध्यम से आपकी सेवा करेंगे। बड़े प्रेम के साथ में सभी भक्तगण विराजित हैं और बहुत से भक्तों का आगमन हो रहा है, तो सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। एक बार तेज आवाज में विलक्षण स्वर में भगवान के नाम का पावन जय घोष बोलेंगे और दोनों हाथों को उठा करके जयकारा लगाइएगा। दादा लोग बैठे हैं, डफरा से श्रीमान अमर सिंह वर्मा जी का आगमन हुआ है और दादाजी सामने बैठे हुए हैं, बहुत सी माताएं बहनें हैं। बड़े प्रेम भाव के साथ में दोनों हाथों को उठा करके तेज स्वर में जय घोष बोलेंगे। प्रेम से बोले सदाशिव भोले भंडारी की जय हो। बोलिए माता भगवती की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो।
तो सर्वप्रथम मां शारदे की पावन आराधना करने चल रहे हैं। जिस प्रकार एक माली प्रथम पुष्पों की माला श्री हरि को समर्पित करता है, तो उसी प्रकार वाणी की ये सुमन माला मां शारदे के पावन चरणों में समर्पित है। रस छंद अलंकार दोहा सोर ठान सवैया जानू, मां मेरी ममता मई बस तुझे ही गीत आधार मान, कि हर कणों में व्याप्त हो मां तुमसे है इज्जत मेरी। आन बैठो शारदे मां आज जिभ्या पर मेरी। मां से कहना है मां कि जगदम्ब जगत जननी, जगदम्ब जगत जननी इतनी तो दया कर दो। जगदम्ब जगत जननी इतनी तो दया कर दो। जगदम्ब जगत जननी मां इतनी तो दया कर दो। दया सब पर मां करती हो, दया सब पर मां मुझ पे भी दया कर दो। इतनी तो दया कर दो। तुम मैया मेरी हो मां मैं हूँ तेरा छैया। तुम मैया मेरी हो मां मैं हूँ तेरा छैया। ऐ वीणा वादिनी मां, ऐ वादिनी मां वीणा के सर भर दो। ये जगदम्ब जगत जननी इतनी तो दया कर दो। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करेंगी काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोलो सियापति राम।
प्रेम से बोली प्रजापति विष्णु भगवान की जय हो। बोली आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। परम आदरणीय परमात्मा की पावन चर्चा में श्रद्धा विश्वास रखने वाले मानस के धर्मानुरागी प्रेमी भक्तजन, अम्बा पराम्बा अनुसुईया के पावन पद चिन्हों का अनुसरण अवलोकन करने वाली मातृ शक्ति देवियां, समस्त माताएं बहनें और बाल मंडली की समस्त नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आज धीरे धीरे कथा का ये पावन विश्राम दिवस की प्रथम पाली प्रारंभ हो चुकी है। विचारकों ने कहा है, संतों की वाणी है कि दीन कहे धनवंत सुखी, दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। कि राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहें कि बिरंची सुखी, और बिरंची कहें सुख विष्णु को भारी। विष्णु कहें कि बिरंची सुखी, और बिरंची कहें सुख विष्णु को भारी। दास विचार कहें हरि नाम जी, सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवंत सुखी, और धनवंत कहे सुख राजा को भारी। जो बहुत दीनहीन है, जिसके पास जेब में 1 रुपया नहीं है, तो उससे जब मिलो और पूछो कि भैया ठीक हो, तो कहता है नहीं, हमारे पास धन का अभाव है, हमसे सुखी तो सेठ जी हैं, जिसके पास पैसा है वो सेठ जी को सुखी बताता है। और जब सेठ जी के पास पहुंचो, सेठ जी से पूछो कि सेठ जी और बताओ सब ठीक है, तो सेठ जी कहते हैं ठीक यहाँ कहाँ, ठीक जानते हो कहाँ, ठीक है लाला जी की दुकान पर। प्यारे लाल लक्ष्मीकांत जैसे जो हैं सुनार जी हैं, उनको बड़ा सुख है। और जो सुनार के पास पहुंचो, उनसे पूछो तो किसी दूसरे को बताते हैं। राजा से पूछो तो चक्रवर्ती को बताता है, और चक्रवर्ती से पूछो तो कहते हैं कि देवराव इंद्र को बड़ा सुख है। अब इंद्र से जब पूछा गया तो इंद्र कहते हैं कि हमारे जी में बड़ा काम है, सबसे ज्यादा सुख ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी शिव जी को बताते हो, शिव जी विष्णु जी को बताते हैं। लेकिन गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि तुलसीदास विचार कहें, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में सुख की खोज में सब लगे हुए, लेकिन वास्तविक सुख कहाँ है? वास्तविक सुख कहाँ है? मानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। सबसे बड़ा सुख है परमात्मा के पावन चरणों में सच्चा अनुराग। जिस समय केवट के पास भगवान गए और केवट ने भगवान को गंगा के पार उतारा, तो केवट ने जब भगवान को गंगा के पार किया, श्री राघव जी ने कहा कि भक्तराज तुमने हमको नदी के पार किया है, गंगा के पार किया है, अरे भक्तराज अपनी कुछ उतराई ले लो, कुछ हमसे ले लो, कुछ दक्षिणा ले लो। तो केवट ने कहा कि राघव संसार के लोगों ने हमको बहुत कुछ दिया,
हमको इतना दिया कि उस द्रव्य के आगे हमको और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन सुनो राघव, जो आज हमको मिला है इसके सामने वो पूरा जो द्रव्य है वो बिल्कुल शून्य की अवस्था में। भगवान ने कहा कि भक्तराज उतराई ले लो, तो केवट ने एक बहुत प्यारी बात कही और उस बात को जरा मंथन कीजिएगा। केवट कहता है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, न चाहिए मोरी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीनो दयाल अनुग्रह तोरी, दीनो दयाल अनुग्रह तोरी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब हमको कुछ नहीं चाहिए ना प्रभु, अरे बहुत काल मैं की न मंजूरी, बहुत काल मैं की न मंजूरी, आज नाथ सब भल विधि पूरी। केवट कहता है, मैंने बहुत काल तक मजदूरी की और आज नाथ सब भल विधि पूरी। मजदूरी किसी की पूरी नहीं होती, ये कटु सत्य है। आप मंडी को जाओ और लेबर से कहो कि भैया तुमको 3 लोगों को चलना है, तो कहते हैं कि 250-300 रुपये लेंगे, हाँ, और 300 रुपये ले लेते हैं। और फिर अगर जो एक्स्ट्रा 10 रुपया बढ़ा करके दो कि भैया लो चाय नाश्ता कर दो, तो कोई लेबर ये नहीं कहेगा कि नहीं लेंगे, नहीं, वो ले लेगा। मजदूरी पूरी किसी की होती नहीं। लेकिन धन्य है केवट। केवट ने कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, हमारी मजदूरी पूरी है, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। तो परमात्मा का जो पावन नाम रूपी धन है, ये जिसको मिल गया वो जानो पूर्ण रूप से संपन्न है और पूर्ण रूप से वही धनवान है। धन से कोई पूर्ण ना हुआ। लंकापति रावण का चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे हैं। उत्तम कुल पुलस्त कैनाती, ब्राह्मण वंश में जन्म है और उसके भुजाओं का प्रताप, जो उसके भुजदंडों का जो बल पौरुष है, वो पूरे विश्व में विख्यात है। रावण के जैसा प्रकांड ज्ञाता, रावण के जैसा कोई नीतिवान, ज्ञान में निपुण और युद्ध कला कौशल में दक्ष प्रवीण पारंगत कोई योद्धा न था। रावण ने स्वयं कहा कि मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में और न दूजा है। मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में और न दूजा है। जय हो अपने शीशों को काट काट शिव शंकर जी को पूजा है।
विख्यात सब गुणों से संपन्न वो दशानन, लेकिन उस दशानन का हाल क्या हुआ? जब माता जानकी की उसने चोरी की, सब गुणों से संपन्न वो दशीष, जब उसने न्याय नीति के धर्म के मार्ग का अनुसरण किया, तो उस रावण का हाल जानते हो क्या हुआ? स्वर्ण की लंका जल करके नष्ट हो गई। समुद्र के ऊपर बंदर भालुओं ने पत्थर के खंडों के द्वारा पुल का निर्माण कर दिया, पूरी लंका जल करके नष्ट हो गई। रावण का जो भाई विभीषण है, वो भी राघव की शरण में चला आया, क्योंकि रावण में मनमानी है। गुरुजी ने कल एक बात बताई थी कि रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान। रावण को अपनी विद्वता का घमंड है। रावण ने ऋषियों से, मनीषियों से, साधु सज्जनों से इनको त्रास देकर के उनसे सेविका ली, उनसे सेवकाई करवाई। नहीं तो ब्राह्मण वंश में था, उसको निश्चर क्यों कहा गया? उसको निश्चर इसीलिए कहा गया, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते ना। भगवान महादेव और भवानी का संबंध चल रहा है, तो भगवान शिव जी ने भवानी से कहा कि देवी, इस सृष्टि में निश्चर कौन है? निश्चरों की कोई जाति पृथक नहीं है। भवानी से भगवान शिव जी कहते हैं, देवी, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, 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 माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। साधुन से करवा वही सेवा, साधुन से करवा वही सेवा, साधुन से करवा वही सेवा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन से करवा वही सेवा। और जिनके यहाँ आचरण भवानी, और ते जान हु निश्चर सब प्राणी। जिनके भी ये आचरण हो, कोई जाति विशेष की बात इसमें है ही नहीं। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। और वही रावण ने किया, वही रावण ने किया। जिसमें जानकी का हरण किया, तो सबसे पहले जटायु गीध मिला। मारीच ने मना किया, मारीच की न मानी। गीध ने मना किया, गीध की भी न मानी, उसको भी त्रास दिया। और जब लंका को लाया, रानी मंदोदरी ने समझाया, मंदोदरी की न मानी। अंगद जी गए समझाने के लिए, अंगद की ना मानी। हनुमान जी ने समझाया, हनुमान जी की भी ना मानी। गुरुदेव ने समझाया, गुरु की भी ना मानी। जब किसी की ना मानी, तो भाई विभीषण ने भी समझाया कि सुनो ए भैया दशानन, ये काम गलत है। जानकी का तुमने जो हरण किया है, ये जानकी को वापस कर दो। विभीषण ने समझाया रावण को कि 10 कंठ भाई तुमने। विभीषण ने समझाया कि 10 कंठ भाई तुमने, यह बात क्या विचारी। बात क्या बिचारी, 10 कंठ भाई तुमने, यह बात क्या बिचारी। 10 कंठ भाई तुम
बात क्या विचारी। सतकंठ भाई तुमने यह बात क्या विचारे रघुवर से बैर करना, रघुवर से बैर करना मर्जी नहीं रघुवर से बैर करना मर्जी नहीं हमारे। रघुवर से बैर करना मर्जी नहीं हमारे। देखन गए थे तुम भी उठा न धनु किसी से। देखन गए थे तुम भी उठा न धनु किसी से। तोड़ा धनुष उन्होंने, तोड़ा धनुष उन्होंने ब्याही जनक दुलारी। तोड़ा धनुष उन्होंने ब्याही जनक दुलारे। तोड़ा धनुष उन्होंने ब्याही जनक दुलारी। सतकंठ भाई तुमने यह बात क्या विचारी। और ये राम तो वही है जिनकी चरण की रज से। राम तो वही है जिनकी चरण की रज से। ये राम तो वही है जिनकी चरण की रज से। पल भर में तर गई थी, पल भर में तर गई थी गौतम ऋषि की नारी। मेरी कही जो मानो रघुवर से सुलह कर लो। मेरी कही जो मानो रघुबर से सुलह कर लो। ये मेरी कही जो मानो रघुवर से सुलह कर लो। कर दीजिए रवाना, कर दीजिए रवाना और जनक दुलारी। विभीषण ने समझाया कि भैया भ्राता मेरी बात मान जाओ और जानकी को वापस कर दो। तो रावण ने क्या किया? रावण ने विभीषण की छाती पर चरण प्रहार किया। रावण ने कहा कि अरे विभीषण, तुम राम और लक्ष्मण की बड़ाई कर रहे हो, मेरे भाई हो करके और मेरे बैरी की प्रशंसा कर रहे हो कि क्या काम यहाँ पर है उसका जिसने बैरी से प्यार किया। यह कहकर भक्त विभीषण की छाती पर चरण प्रहार किया। रावण ने विभीषण के सीने पर चरण प्रहार किया और अपने भाई भक्त विभीषण को लंका से पृथक कर दिया। जो रही कुही लंका में भक्ति थी उसको भी रावण ने ठोकर मार दी। भक्त के ऊपर जब ये चरण प्रहार किया तो लंका का हाल क्या हुआ?
लंका जल करके नष्ट हो गई। बड़े पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया। आज अंतिम दिन की चर्चा, और राम जी की चर्चा बड़ी विचित्र है, बहुत बड़ी है। हाँ, तो उपसंहार तक भगवान के राज तिलक तक ले जाना है चर्चा को। इसलिए समय के अनुसार आपकी सेवा कर रहे हैं। मेघनाद ने ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया, उस ब्रह्म शक्ति का प्रहार भी निष्फल हो गया। हनुमान जी के द्वारा लक्ष्मण जी के प्राणों की जब रक्षा हुई और रावण को यह समाचार मिला कि लक्ष्मण जी जाग चुके हैं, तो रावण ने जब सुना कि गए लखन जी जाग, तो बोला लंका वालों के अब सोए हैं भाग। रावण को जब ये समाचार मिला कि ब्रह्म शक्ति का प्रहार निष्फल हो गया, तो रावण ने अपने राज दरबार में सचिवों को संगठित किया और रावण ने गर्ज करके कहा कि हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तपस्वी बच्चों के आगे। ब्रह्म शक्ति जब तपस्वी बच्चों के आगे, तो और शक्तियां क्या ठहरेंगी उन तपस्वी बच्चों के आगे। जब ब्रह्म शक्ति का प्रभाव निष्फल हो गया, तो अब हम तुम लोगों से क्या उम्मीद रखें? तुम लोग कहते थे कि बंदर भालू ये थोड़े से हैं, इनको मार करके भगा देंगे, लेकिन हमको लगता है कि तुम लोगों का ये केवल कथन कोर कल्पित था। मेघनाद कहने लगा इंद्रजीत कि पिताजी आप चिंता न करो, आप धीर अधीर न हो, काका विभीषण के द्वारा ये काम बिगड़ा है। अगर जो उन्होंने ये गुप्त रहस्य प्रकट न किया होता कि दवा सुखेन जानते हैं, तो हनुमान न लंका आता और ना तो संजीवनी के द्वारा लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा होती। लेकिन पिताजी आप चिंता न करो, अब मैं माता के मंदिर को जा रहा हूं, मठ को, और एक विलक्षण यज्ञ करूंगा, और यज्ञ के सिद्ध होते ही मुझको उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य रथ मिलेगा। उस रथ पर आरूढ़ होकर के जिस समय मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, तो राम और लक्ष्मण इन दोनों तपस्वियों को परास्त करके और इनके शीशों को आपके सम्मुख ला करके प्रस्तुत करूंगा। रावण ने मेघनाद से कहा कि बेटा तुमसे हमको यही उम्मीद है, जाओ कुछ ऐसा कृत्य करो कि ये जो हारी हुई बाजी है वो जीत में परिणित हो जावे। तो मेघनाद अपनी पत्नी सुलोचना के पास में आया, और लंका में मेघनाद की और सुलोचना की जो जोड़ी थी वो बड़ी विलक्षण थी, बड़ी विचित्र थी। जिसमें अपनी पत्नी सुलोचना के पास में आया मेघनाद और पत्नी सुलोचना से कहा कि देवी मैं यज्ञ करने जा रहा हूं, और यज्ञ करने के उपरांत जब मैं आऊंगा तो मैं युद्ध को जाऊंगा तुमसे विदा लेकर के। पत्नी ने कहा ठीक है स्वामी, जाओ आप यज्ञ करने के निमित्त जाओ, और तब तक मैं आपके युद्ध के लिए जाने की तैयारी करती हूं। मेघनाद वहां से आया और यज्ञ की रचना की, माता के मंदिर में यज्ञ में आहुतियां समर्पित करने लगा। और जैसे यज्ञ कुंड का धुआं
आकाश मंडल के ऊपर उठा और ये धुआं आकाश में मंडराने लगा। तो समुद्र के किनारे रामादल में राघव जी ने जब ये लंका के ऊपर काले काले धूम्र को देखा तो राम जी विभीषण राज से और मंत्री सुग्रीव जी से बोले कि सुनो भैया, दक्षिण दिशा की ओर देखो कि यह कैसे बादल छाए हैं, ये कैसी आंधी आई है। ये कैसे बादल छाए हैं, ये कैसी आंधी आई है, ये कैसी आंधी आई है, ये कैसी आंधी आई है, ये कैसी आंधी आई है। अथवा रावण मायावी ने, अथवा रावण मायावी ने कोई माया प्रगटाई। राम जी ने पूछा कि भैया ये लंका के ऊपर काले काले बादल मंडराए हैं, ये क्या है, ये दृश्य कैसा है। तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, गुप्तचरों के द्वारा हमको सूचना मिली है कि मेरा जो भतीजा ज्येष्ठ रावण का पुत्र मेघनाद है वो माता के मठ में तप करने के लिए गया है, यज्ञ करने के लिए गया। और अगर जो इसका ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो यज्ञ कुंड से एक दिव्य रथ मिलेगा। अरे राघव, अगर जो रथ आया और उस रथ पर सवार होकर के मेघनाद यदि युद्ध क्षेत्र में आया तो फिर उसको जीतना संभव नहीं होगा। तो बंदर भालू कहने लगे कि प्रभु, उसके इस यज्ञ को पूर्ण ही होने न दिया जाए। जैसे हमको पता है कि ये पेड़ बबूल का उग रहा है तो उस पेड़ को नष्ट कर दो सबसे पहले, उत्तम है। बंदर भालू कहने लगे प्रभु, बड़ी मुश्किल से तो ब्रह्म शक्ति से लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया गया है। हनुमान जी रात में गए वहां द्रोणागिरी पर संजीवनी लेने के लिए, और इस बार अगर जो ये रथ लेकर के आएगा तो कोई नई माया उपजाएगा। हनुमान जी कहने लगे प्रभु, ये यज्ञ हम पूर्ण नहीं होने देंगे। तो हनुमान जी, जामवंत जी जिस समय ये विचार करने लगे कि चलो यज्ञ विध्वंस किया जाए, लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु, हमको आदेश दो, हम जाएंगे और इस बार मेघनाद का अंत करके ही वापस आएंगे। तो राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और राघव बोले कि सुनो लक्ष्मण, अभी अभी तुम ब्रह्म शक्ति के प्रभाव से जगे हो भैया, अब तुमको भेजने में हमको बड़ा दुख, बहुत भय हो रहा है कि तुमको हम युद्ध क्षेत्र में भेजें, ये मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा। लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया, उस बार तो केवल ब्रह्मा जी की माया के आदर में मैंने वो ब्रह्म शक्ति अपने ऊपर ले ली थी। सुनो राघव, ये बड़े भैया, इस बार हमको जाने दो और इस बार मैं आपको वचन देता हूं, उस बार ब्रह्मा जी की माया के आदर में मैंने वो ब्रह्म शक्ति का बाण अपने ऊपर ले लिया, लेकिन इस बार मैं आपके चरणों की शपथ खा करके कहता हूं कि जो तेहि आज बधे बिनु आऊं, तो रघुपति सेवक न कहा। जो तेहि आज बधे बिनु आऊं,
और तो रघुपति सेवक न कहां। आज मैं प्रण करके जा रहा हूं कि आज मैं उसका वध करके आऊंगा, और अगर ऐसा मैं न कर पाऊं तो समझ लेना कि मेरे प्रेम में पूर्णता नहीं है। मैंने आपके चरणों में यदि सच्चा प्रेम किया होगा तो आज उसका मैं अंत करके ही आऊंगा। लक्ष्मण जी चले मेघनाद के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। हनुमान जी जामवंत और विभीषण राज जहां पर वो यज्ञ कर रहा था, अनुष्ठान जहां पर था यज्ञ का, तो ये बंदर भालू पहुंचे और स्वाहा स्वाहा शब्द से पूरा मठ हो गुंजायमान है। तो ये बंदर भालू पहुंचे वहां पर, तो जैसे वो स्वाहा बोलता है तो उसी के स्वाहा की आवाज में ये हु कह रहे। हाँ, ये पूरी टुकड़ी के साथ गए थे, तब वो स्वाहा के शब्द में अपना सुर मिलाने लगे। इतने पर ये पूरी मंडली जाकर के पहुंची, तो कोई कमंडल लिए जा रहा, कोई माला लिए जा रहा। हाँ? अब बंदर जहां पर हो तो जानते हो 10-5 हो तो क्या बात है। अब वहां तो पूरा समूह हो गया था। हाँ, यहाँ पे तो है नहीं है। तुम्हारे क्षेत्र में यहाँ बानर है कि नहीं? नहीं, भगवली वाले से पूछो, रिश्तेदारी हो तो फोन करके पूछो। यहाँ एक कथा हो रही, पंडाल लगा है भगवली में, कथा में पंडाल लगा हुआ, कोई टेंट वाला से करता ही नहीं। अब अगर जो लगावत है तो 5-7 दिन के बाद उनको टेंट नहीं खोलना पड़ती। स्ट्रेचर बचते है, बाकी 4-4 एंगुल 5-5 एंगुल के रूमाल समझो। हाँ, 1-2 होते हैं तो ये दशा करते हैं। और वहां पूरा समूह पहुंचा। अब मेघनाद के यज्ञ को विध्वंस करने लगे। अच्छा, कोई भी अनुष्ठान जो कोई अनुष्ठान किया जाता है तो अनुष्ठान बीच में बंद नहीं किया जाता। मेघनाद ने पहले तो भुजाओं से इधर उधर इनको भगाने का प्रयास किया, लेकिन जब हनुमान जी महाराज जी ने यज्ञ कुंड की ज्वाला को ये शांत कर दिया तो अब वो जो अनुष्ठान था वो भंग हो गया। जब अनुष्ठान भंग हुआ तो मेघनाद अब क्रोध की अवस्था में विभीषण की ओर देखा और कहने लगा कि कुलद्रोही काका, तुमको अपने भतीजे का प्रणाम स्वीकार हो। अरे तुमको लज्जा ना आई? जिस गुप्त मार्ग को कोई जानता नहीं था, लंका के केवल पारिवारिक जनों के अलावा उस गुप्त मार्ग को तुमने दुश्मन पर प्रकट कर दिया। तो विभीषण राज जी लक्ष्मण जी के पीछे हो गए। इतने पर लक्ष्मण जी को देखा तो मेघनाद अट्टहास करके गरजा और कहने लगा कि सुनो लक्ष्मण, उस बार तुमको भाग्य ने बचा लिया, कि उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। अब की जब अस्त्र उठाऊंगा सीधा यमलोक सीधाएगा। मेघनाद ने गरज करके कहा कि सुनो लक्ष्मण, उस बार तुमको भाग्य ने बचा लिया, लेकिन इस बार तुम बचोगे नहीं। तुमको पता नहीं मैं लंकेश का रक्त हूं, मैं लंकेश का अंश हूं, कि ये शूर्पणखा की नाक नहीं, ये बुआ शूर्पणखा की नाक नहीं है जो तुमने काट डाली। सुनो कि ये शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाली बानर का है। ये शूर्पणखा की नाक नहीं, जय हो, पीछा न बाली बानर का है।
शिकार श्रवण का है, ये नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू ये लंकेश्वर का है। उसने कहा, ये बालिका पीछा नहीं जो उसको धोखे से तुमने संहार दिया। मैं इंद्रजीत मेघनाथ कहलाता हूं। लक्ष्मण जी ने विचार किया, ये फिर कोई माया ना कर दे, इस बार धोखा नहीं होना चाहिए। ब्रह्म शक्ति से व्यथित हूं, फिर ना हमारे प्राण, और यही समझकर लखन ने मारा कस के बाण। लक्ष्मण जी ने विचार किया, उस बार धोखा खा गए। और एक बार जब कोई धोखा खा जाता है तो दोबारा वो बहुत सचेत रहता है। जो बिल्ली दूध की गरम गरम हंडी में अपना मुंह डाल देती और एक बार जरी जात है, तो अगर जो मलियम दही रखा हो तो वो कहाँ फूंक फूंक चेक करते कि देखिए गरम तो नहीं। हाँ, लोग कहावत कहा कि दूध की जरी बिलारी और माठा फूंक फूंक खाता। हाँ, लक्ष्मण जी ने विचार किया कि फिर कोई ये माया न करने पावे, इसलिए एक बांका मत वाला बाण निकाला अपने धनुष से, तरकस से धनुष पर रखा और खींच करके मारा। वो बाण जाकर के मेघनाथ की शीश में लगा और इतने पर प्रबल प्रचंड बाण लक्ष्मण की कर से निकल गया। इतने पर प्रबल प्रचंड बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया, जो उसकी बाईं भुजा काटे आकाश मार्ग से निकल गया। इतने पर लक्ष्मण के हाथ से दूसरा बाण निकला, जो मेघनाथ की बाईं भुजा काट करके आकाश मार्ग से निकल गया। लक्ष्मण जी ने 3-4 बाणों का प्रहार किया, मेघनाथ के पूरे शरीर को छिन्न छिन्न कर दिया। शीश जो कटा, उस शीश को हनुमान जी महाराज जी ने उसके बालों को पकड़ा और जय श्री राम की गर्जना करते हुए सब बंदर भालू रामादल की ओर चले आए। इधर लंका में जो मेघनाथ की पत्नी है सुलोचना, तो अपनी पत्नी से मेघनाथ कहकर के आए हैं कि देवी मैं यज्ञ करने जा रहा हूं और यज्ञ के उपरांत जब आऊंगा तो युद्ध को जाऊंगा। देखो मेघनाथ और सुलोचना का जो प्रेम था लंका में वो बड़ा विचित्र था। ये मेघनाथ कहीं परास्त नहीं हुआ। किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि वो अपनी पत्नी सुलोचना से मिल करके युद्ध क्षेत्र को जाता है। और यहाँ की कथा से थोड़ा शिक्षा लो। इनको बैठाओ, आनंद जो है ये आनंद को बिठाओ। हाँ, एक बार तेज आवाज में जयकारा बोलो, हाथों को उठाकर सब लोग। माताएं बहनें बड़ी दूर तक बैठी हैं, आप लोग भी हाथ उठा करके जय घोष बोले और दादा लोग बोले। प्रेम से बोले बालाजी सरकार की जय हो।